अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को जो कि नून लीग का फेवरेट टॉपिक था, यानी कि मोटरवेज। और मौजूदा हुकूमत ने यह दावा किया है कि वह नून लीग से 3 गुना ज़्यादा मोटरवेज बना रही है। वो किस तरह, आइए उसको जानते हैं। तो जनाब मुराद सईद का दावा यह है कि PMLN ने अपने इब्तदाई 2.5 सालों के दौरान जो मोटरवेज पे काम शुरू करवाया वो था 624 किलोमीटर, उनकी टोटल लेंथ इतनी थी। जबकि PTI ने अपने शुरू के 2.5 सालों के दौरान 1654 किलोमीटर की मोटरवेज और हाईवेज के ऊपर काम का आगाज़ करवाया है। बड़ी एक्सप्रेसवेज की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी सड़कात का इसमें हमारी आज के टॉपिक में कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद PMLN ने अपने 5 सालों के दौरान 1600 किलोमीटर की मोटरवेज और हाईवेज बनवाई, जबकि PTI जो है वो इस साल 6135 किलोमीटर की मोटरवेज और हाईवेज शुरू करने जा रही है। 1654 पे काम का आगाज़ है, काम जारी है, जबकि 6135 किलोमीटर पर इसी साल सन 2021 में ही काम का आगाज़ होगा। उनके अंदर 6 मोटरवेज हैं, 2 बड़ी हाईवेज हैं, उसके अलावा 2 और हाईवेज हैं जो कि निस्बतन छोटे लेवल की होंगी। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये अगर मिकदार देखी जाए 1600 वर्सेस 6135, तो ये 4 गुना का इजाफा तो इसी साल बनता है। अगर देखें तो PTI ने अपने दौर में आके किन प्रोजेक्ट्स पर, अहम प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज़ किया, तो 11 प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज़ किया है और ज़्यादातर ये थे वेस्टर्न रूट, यानी कि वो रूट जो कि KP के और बलोचिस्तान में से गुजरना है CPEC का। उस रूट को यकसा नज़रअंदाज किया पीपल्स पार्टी ने भी, क्योंकि वो सिंध की थी, नून लीग ने इसलिए वो के पंजाब की थी। तो इन्होंने KP के और बलोचिस्तान को फोकस किया। उस सिलसिले में ज़ोब कुचलाक रोड बड़ी अहम रोड है, उसका 70% काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी पे काम जारी है। उसके अलावा खुजदार बसीमा रोड है 110 किलोमीटर तवील, उस पर दिन रात काम जारी है। फिर M8 यानी कि मोटरवे 8 जो है, जिसने गवादर को हमारी बाकी मोटरवे नेटवर्क से मिलाना है रत्तो डेरो के मुकाम पर, उसका एक लिंक रहता था जो कि हुशाब आवरान का लिंक है। वो 146 किलोमीटर का जो लिंक है उसके टेंडर कर दिए गए हैं गुज़िश्ता माह, यानी कि मार्च सन 2021 में। अगले माह उसके ऊपर काम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। फिर रत्तो डेरो शिकारपुर रोड है, वो भी तकरीबन 43 किलोमीटर की अहम लिंक रहता था। पिछले साल गवर्नर सिंह ने, इमरान इस्माइल ने उसकी इफ्तिताह किया और 2 साल के अंदर सन 2022 में मुकम्मल होने जा रही है। इसके अलावा कई दीगर प्रोजेक्ट्स हैं और लंबी डिटेल हो जाएगी। हम जानते ही हैं कि जो नई अहम शाहराएँ, हमारे बहुत सारे नाज़रीन हमसे बार बार पूछते हैं कब शुरू होने जा रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे उन तमाम बड़ी सड़कों का जो मोटरवेज है, एक्सप्रेसवेज है, उनका आज आपको बता दें कब शुरू होने जा रही हैं। तो अगले 2 माह के अंदर जिन अहम मोटरवेज का आगाज़ होने जा रहा है, पहली तो है जिसका हम जिक्र किया सियालकोट खारिया मोटरवे, जो कि 69 किलोमीटर्स की है। उसका 27 मई को उसका संगे बुनियाद रखा जाएगा, उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। उसके बाद वो 2 साल के अंदर कंप्लीट होगी। उसके अलावा जिस मोटरवे का आगाज़ किया जाएगा वो है सवात टू फतेहपुर, 80 किलोमीटर की रोड है, जिसका फेज़ 2 कहते हैं सवात मोटरवे का। उसका आगाज़ किया जाएगा इंशाल्लाह अगले 2 से 3 माह में। इसी के साथ साथ सवात से दीर मोटरवे है 30 किलोमीटर, वो भी इसी अगले 2-3 माह में उनका भी आगाज़ कर दिया जाएगा। ये तो मौजूदा फिस्कल ईयर में, यानी कि रवा मालियाती साल में इन मोटरवेज का आगाज़ होगा। इसी के साथ साथ 2 और अहम शाहराएँ हैं जो कि चित्राल वाली साइड पर हैं, उनका आगाज़ होना बाकी है। वो भी इंशाल्लाह अगले 2-3 माह में प्राइम मिनिस्टर का वेट किया जा रहा है, जब उनके पास टाइम हो उसका संगे बुनियाद रखा जाए। एक तो है चित्राल छिंदूर रोड, वो बहुत अहम है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का वेट किया जा रहा है, फिजिबिलिटीज़ वगैरह बाकी चीज़ें कंप्लीट हैं। वो भी इंशाल्लाह अगले 2-3 माह में उसके ऊपर काम का आगाज़ होगा। उसके साथ साथ एक और रोड चित्राल से जाती है जो कि गरम चश्मा के मुकाम पर है, 82 किलोमीटर, उसका भी आगाज़ इंशाल्लाह अगले 3-4 माह में हो जाएगा। कुल मिला के चित्राल के इलाके इर्द गिर्द जो है 235 किलोमीटर की नई हाईवे, जो कि चाइना से एक अल्टरनेट रूट होगा पाकिस्तान के अंदर थ्रू चित्राल, उसको बनाया जा रहा है। उसके बाद आते हैं हम पिशावर DI खान मोटरवे। याद रहे डेरा इस्माइल खान से एक मोटरवे बन रही है जो कि इस्लामाबाद जा रही है, वो तकरीबन 80-90% काम मुकम्मल हो चुका है। ये दूसरी मोटरवे जो पिशावर से डेरा इस्माइल खान जाएगी, इसका रूट डिफरेंट होगा और ये जो साबिक फाटा के हमारे अजला थे, पसमानदा तरीन अजला थे, उन तमाम में से गुजरेगी। 360 किलोमीटर की मोटरवे है। इसकी फिजिबिलिटीज़ और हुकूमती सतह पर जो अप्रूवल्स होनी थी
बजटिंग होनी थी मुकम्मल हो गई है। इसको सीपैक के लिए पुट कर दिया गया है। अब जैसे इसकी सीपैक के प्लेटफॉर्म पर चाइना की तरफ से मंजूरी होती है तो इसी साल में इसके ऊपर काम का आगाज़ हो जाएगा। इस मोटरवे की अहम बात यह है कि इसकी वजह से जो जनूबी अजला थे KPK के, जो पसमानदा थे पंजाब के जनूबी अजला की तरह, वो मोटरवे के जरिए लिंक होंगे तो वहाँ पर पैदा होने वाली खजूर जो है, वहाँ पर पैदा होने वाले जो गोश्त है, लाइफ स्टॉक है, दूसरी चीज़ें जो हैं, सब्जियाँ जो हैं, उनकी बाकी मुल्क में बड़ी आसानी से तरसील मुमकिन हो सकेगी। उसके बाद बारी आती है बलकसर मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड, जिसको MM रोड भी कहा जाता है और उसको डेथ रोड भी कहा जाता है, जहाँ पर इस कदर ज़्यादा ख़राब हालात होते हैं। एक हमारे मशहूर साफ़ी जो है रऊफ़ क्लासा साहब अक्सर इसका जिक्र करते हैं, तो उसका भी अनाउंस किया गया है कि उस रोड को या तो मोटरवे बनाया जाएगा या उस रोड को एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, यानी कि बड़ी हाईवे बनाया जाएगा। उसके ऊपर काम का आगाज़ इंशाअल्लाह ताला सितंबर या अक्टूबर सन 2021 में ही हो जाएगा। अगले 6 माह बाद इस अहम रोड के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ होगा। वैसे इसकी रिपेयर का काम आगाज़ कर दिया गया है कि इब्तदाई सतह पर रिपेयर करके इसको लोगों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, लोगों की जानें बचाई जा सकें। लेकिन चूंकि ये पहले सूबे के लेवल पे थी, इसको वफाक ने टेक ओवर कर लिया है, तो ये NHA के अंडर आई है। अब ये 412 किलोमीटर की रोड जो है, ये इंशाल्लाह इसी साल इसके ऊपर काम का आगाज़ होगा और ये पंजाब के जनूबी अजला जो है उनको आपस में जोड़ेगी। उसके बाद बारी आती है एक अहम शाहरा जो कि चमन कोयटा कराची की हाईवे है। बहुत बुरी हालत है, बहुत छोटी हाईवे है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हादसे होते हैं, जाने जाती हैं। 796 किलोमीटर की ये हाईवे बहुत सालों से तवज्जो तलब थी। इस हुकूमत ने उसकी फिजिबिलिटी मुकम्मल कर ली है और इसके ऊपर भी अक्टूबर-नवंबर सन 2021 में काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो जो लोग कोयटा से कराची जाते हैं, ट्रेड करते हैं ईरान के साथ, उनकी बहुत सारी मुश्किलें आसान होंगी। या एक्सप्रेसवे बनेगी, डुअल होगी, 2 लेने जाने के लिए, 2 आने के लिए। इस वक्त ये सिंगल रोड है, तो इसके ऊपर बहुत सारी आसानियाँ भी होंगी और स्मगलिंग भी बढ़ेगी, तो उसको भी कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसके बाद जनूबी पंजाब में एक अहम रोड है जिसको कहते हैं मुल्तान लोधरा भावलपुर रोड। 163 किलोमीटर की ये रोड जो है, ये भी खस्ता हाल है। इसको भी रीवैम्प करने का प्लान की तमाम वर्किंग मुकम्मल कर ली है और इसके ऊपर भी इसी साल इंशाअल्लाह ताला काम का आगाज़ हो जाएगा। तो जनाब, ये तमाम मोटरवेज़ हैं, ये तमाम हाईवेज़ हैं जिसके साथ कनेक्शन बनेगा मुल्क का, मुल्क के अंदर ट्रैवलिंग आसान होगी। एक अहम मोटरवे सक्खर हैदराबाद सेक्शन जो रहता था, जो वेस्टर्न रूट का अहम हिस्सा रहता था सीपैक का, उसका 300 किलोमीटर जो है, उसके बारे में डेट अनाउंस की गई है कि सितंबर या अक्टूबर रवां साल इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम का बाकायदा ऑन ग्राउंड आगाज़ हो जाएगा। और इस मोटरवे के बनने के बाद कराची से लेकर तोरखम तक मोटरवे का पूरा जाल होगा इंशाअल्लाह ताला, तो वो पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करेगा। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और सेंट्रल एशियन की ममालिक जो है पाकिस्तानी रूट बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो नाज़रीन, ये है वो मोटरवेज़ और हाईवेज़ जो अगले इंशाअल्लाह 3 साल के दौरान पाकिस्तान में मुकम्मल होने जा रही हैं। काम का आगाज़ इसी साल होगा और 6135 किलोमीटर की फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रोड्स पाकिस्तान में मौजूद होंगी। और इसी के साथ साथ नून लीग का जो एक बयानिया था वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा कि हमने मोटरवेज़ बनाई। मोटरवेज़ मुल्क के लिए ज़रूरी होती हैं, इसमें नो डाउट, दूसरा कोई एतराज़ ही नहीं। लेकिन आप मोटरवेज़ के साथ अस्पताल तो बनाइए, आप मोटरवेज़ के साथ यूनिवर्सिटियाँ तो बनाइए। अब पंजाब में इस वक्त 12 यूनिवर्सिटियाँ नई बन रही हैं, तो अगर आप इन तमाम चीज़ों के साथ मोटरवेज़ बनाएंगे तो उनका फ़ायदा भी होगा। और उसके बढ़ के मोटरवेज़ के साथ आप इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएं, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बनाएं, IT पार्क्स बनाएं, ताकि लोग कनेक्ट होने के साथ साथ बिज़नेस करें और उस बिज़नेस से पूरी दुनिया में आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये तरीका है अगर आपने पाकिस्तान को दुनिया में किसी मुकाम पर लाना है। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है तो उसके लिए वाहिद रास्ता यही है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमत का दावा है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे स्क्रीन पे शेयर भी कर रहे हैं। जो चीज़ों की अप्रूवल हो गई है, कुछ नक्शे आपसे शेयर किए हैं, कुछ टेंडर्स आपको दिखाए गए हैं, तो ये तमाम चीज़ें ऑन ग्राउंड हो रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें जल्दी होंगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारा कर्जा कम होगा और हम भी दुनिया भर में एक तरक्की याफ्ता कौम की तरह सर उठाकर जी पाएंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ को रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने